Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 24 December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे, क्योंकि मैंने हर वर्ड के साथ एक पिक भी दिया है या क्लिप दिया है, ओके, या एक सॉन्ग से रिलेट किया है और एक साथ में मैंने ट्रिक भी दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, वो ट्रिक से आपको क्या होगा, आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। सो गाइज, सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एस्ट्यूट। फर्स्ट वर्ड हमारा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन्स होता है, सपोज जब कोई पर्सन किसी सिचुएशन को क्विकली समझ जाता है, ओके, क्विकली समझ के वो जो अपना चतुराई से उस पर रिस्पॉन्स देता है या बोल सकते हैं रिएक्शन देता है, उसे बोल सकते हैं एस्ट्यूट। ओके, एस्ट्यूट। जैसे ये देखो, आप ये पिक से समझो, आपने ये क्लास 2-3 में शायद पढ़ा होगा ये स्टोरी। ये कौवा है और ये लोमड़ी। ओके, तो लोमड़ी क्या करता है, इसकी बहुत तारीफ़ करता है, ओके, क्योंकि इसके पास एक ब्रेड का टुकड़ा रहता है, यहाँ दिख नहीं रहा है, एक ब्रेड का टुकड़ा रहता है इसके पास। ओके, तो ये लोमड़ी क्या करता है, इसकी बहुत तारीफ़ करता है कि तुम बहुत अच्छी गाती हो, तुम कोयल की तरह गाती हो। ये तो कौवा है, कोयल की तरह कैसे गाएगा, बट ये क्या करता है, बहुत ही तारीफ़ करता है। ये तारीफ़ सुन के खुशी से ये जब गाना शुरू करती है तो इसके मुंह से रोटी गिर जाता है। ओके, जब रोटी गिर जाता है तो लोमड़ी को रोटी मिल जाता है। ओके, तो ये क्या किया, चतुराई से ये जो सिचुएशन था इसे ये क्विकली समझा, इसको तो खाना चाहिए था, तो ये क्विकली समझ के इसकी तारीफ़ किया और क्या, इसका ये रोटी का एडवांटेज ले लिया, तो इसे बोलेंगे एस्ट्यूट। ओके, एस्ट्यूट। ओके, सो एस्ट्यूट मीन्स एबल टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन क्विकली एंड सी हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। जैसे देखना, इसने लिया ना एडवांटेज, इससे रोटी ले लिया, तो ये हो गया एडवांटेज। ओके, और यू कैन से क्लेवर, शार्प, स्मार्ट। ये तो ये है चतुर। ओके, क्लेवर, स्मार्ट, शार्प। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं चतुर या चालाक। और देखो, एस्ट्यूट के याद रखने में बहुत ही आसान तरीका है। एस्ट्यूट, ए को ले लो आप अलग से, ए और एस टी यू, और ये टी यू को आप इग्नोर करो, एस ए ले लो अलग से और एस टी यू। ओके, तो ए मीन्स हो गया नॉट। आपको पता होगा वर्ड रूट जहाँ ए आता है उसका वो अपोजिट हो जाता है, ए हो गया नॉर्मल, जैसा आपने सुना होगा एब नॉर्मल। ओके, तो ए जहाँ तो वो नॉर्मल से हट के हो गया एब नॉर्मल, तो ए जहाँ लगता है वो हो गया नॉट। ओके, तो ए मीन्स हो गया नॉट एंड एस टी यू का आप ले लो स्टूपिड। ए मीन्स नॉट एंड एस टी यू को ले लो स्टूपिड। ओके, मीन्स well, think of someone who is not stupid. Okay, think of someone who is not stupid. Obviously जो stupid नहीं है means he is very wise and intelligent like you and me. Okay, okay, means जो stupid नहीं है तो वो क्या होंगे, wise and intelligent होंगे, चतुर होंगे, clever होंगे, smart होंगे, तो उसे बोलेंगे astute. Okay, astute. For example, an astute investor और business woman या businessman, उसे बोलेंगे astute. Okay, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेप्राइज। रेप्राइज, रेप्राइज मीन्स होता है जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा। ओके, आपने सॉन्ग में नोटिस किया है, सॉन्ग जब होते हैं तो आप देखते हो सॉन्ग को कोई थीम होता है या कोई म्यूज़िक होता है, तो वो बार बार रिपीट होता है। ओके, जैसे देखो मैं आपको ये एग्जांपल से ही बता देता हूँ, ये आप सॉन्ग सुनो। आशाएं आशाएं, देखो ये जो है ना, ये देखो बार बार रिपीट होगा अभी, आशाएं आशाएं, देखना अभी, देखो ये हुआ, रिपीट हुआ। तो देखो आपने देखा ना, ये जो आशाएं आशाएं जो ये वर्ड यूज़ हो रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे आप बोलेंगे रेप्राइज। ओके, ऐसा कोई गाना है जिसमें वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ देखो ये बार बार आशाएं आशाएं, ये क्या है, ये पूरे सॉन्ग में आपको 10-12 बार रिपीट मिलेंगे, तो इसे बोलते हैं रेप्राइज। ओके, सो रेप्राइज मीन्स होता है ए रिपीट ऑफ समथिंग और पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, ए रिपीट ऑफ समथिंग और पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली ए म्यूजिक ऑफ, स्पेशली ए पीस ऑफ म्यूजिक। ये एक्चुअली ये म्यूजिक में ही ये रेप्राइज यूज़ होता है। आप अगर इसको अदर सेंस में यूज़ करना है तो आप रिपीट करो यूज़। ओके, जैसे हम बोलते हैं रिपीट हो रहा है कोई चीज़ तो उसको बोलते हैं रिपीट, बट अगर सॉन्ग के सेंस में यूज़ करना है तो उसे बोलेंगे रेप्राइज। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं संगीत दोहराना। ओके, और देखो रेप्राइज को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, रेप्राइज, री कर लो, री प्लस पी आर आई से प्राइज। ओके, तो री मीन्स कर लो रिपीट। ओके, री मीन्स रिपीट और ये प्राइज को कर लो प्रेज। ओके, तो रिपीट परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज़ गॉट प्रेज। ओके, रिपीट परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज़ गॉट प्रेज। जैसे आपने भी कोई गाना वाना सुना होगा तो आप बोलते हो ना वंस मोर। ओके, तो आप क्या, आप गाने की प्रशंसा करो
इसीलिए बोल रहे हो रिपीट करने के लिए वंस मोर। तो रिपीट परफॉर्मेंस बिकॉज इट हैज़ गॉट प्रेज, ओके। मीन्स प्रेज इज रिप्रेज, ओके। रिप्रेज कर रहे हो आप, अब मतलब गाना को रिपीट करने बोल रहे हो तो उसको बोलेंगे रिप्रेज, ओके। फॉर एग्जाम्पल दे रिप्रेज द एलोबरेट डांस नंबर इन द थर्ड एक्ट, ओके। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मंडेन। मंडेन मीन्स होता है जब आप किसी काम को रेगुलरली करते हो, डेली करते हो, ओके। एज आपको वो रूटीन बन चुका है आपका डेली करने का काम, तो उसे बोलते हैं मंडेन, ओके। मंडेन, MUNDANE, ओके। मंडेन मतलब आप किसी काम को रेगुलरली कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं मंडेन। जैसे सपोज करो आप डेली कॉलेज जाते होंगे या ट्यूशन जाते हो, तो वो क्या आपका रूटीन है, ओके। आप डेली को उसी टाइम पर डेली आप कॉलेज जाते हो, डेली ट्यूशन जाते हो, तो उसे बोलेंगे मंडेन, ओके। जैसे ये देखो, ये डेली पढ़ाई करता है, ओके, तो इसे बोलेंगे मंडेन, ओके। सो मंडेन मीन्स फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट, ओके। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट, और यू कैन से कंसर्न विद द वर्ल्डली और वर्ल्डली मैटर, ओके। कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्डली मैटर। जो हम डेली ट्यूशन कॉलेज आते हैं तो वो क्या है, वो हमारा ये दुनियादारी है, मतलब संसार का नियम है, इसलिए हम डेली कंसर्न विद द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली मैटर, ओके। और देखो इसका एक और एक मतलब है लेकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ओके। जैसे सपोज करो हम जब डेली कॉलेज जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, तो उसमें क्या है, हम डेली जाते हैं तो वो हमारा एक्साइटमेंट जो है, जो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे कॉलेज तो उस टाइम एक्साइटमेंट लेवल कुछ और रहता है, और जो हम उसका वो डेली करते हैं तो वो हमारा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा लो हो जाता है, आपको वो जाने में इंटरेस्ट और ये एक्साइटमेंट बहुत कम होता है, तो उसे बोलते हैं मंडेन, ओके। लेकिन इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ओके। और यू कैन से डल, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं संसारिक या दुनियादारी, ओके। देखो मंडेन को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका, देखो मंडेन, ओके। मंडेन साउंड लाइक मंडे, ओके। मंडेन साउंड लाइक मंडे। सो जैसे आप कॉलेज आते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब एवरी डे, ओके। संडे को तो नहीं जाते हो, सॉरी, लेकिन ये याद रखने के लिए मंडेन साउंड लाइक मंडे, तो आप मंडे को लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरी डे, ओके। जो आप काम को एवरी डे कर रहे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरी डे, तो उसे आप बोलेंगे मंडे, ओके। और उस काम को करने में आपको मन नहीं लग रहा है या लेकिन इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट, तो उसे बोलते हैं मंडेन। जैसे ये देखो डेली पढ़ाई करता है तो ये थोड़ा बोर सा हो जाएगा, देखो बस पेज पलटता जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे मंडेन, ओके। फॉर एग्जाम्पल एवरी मंडे इज परसीव टू बी मंडेन डे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स होता है फ्लॉ मीन्स होता है किसी चीज़ का वीकनेस, ओके। मतलब आप बोल सकते हो वीकनेस, और यू कैन से डिफेक्ट है, किसी सामान में डिफेक्ट है, किसी पर्सन में डिफेक्ट है, या उसका वीकनेस है, तो आप उसे बोल सकते हो फ्लॉ, ओके। जैसे ये देखो, ये बालकोनी, ओके। देखो ये बालकोनी है, अब बालकोनी में ये गेट नहीं है, बालकोनी में हम जाएंगे कैसे, सीढ़ी से जाएंगे क्या, नहीं ना। तो ये देखो ये गेट नहीं है, तो ये क्या है, ये जो आर्किटेक्चर बना है उसका ये वीकनेस है, उसका ये मतलब डिफेक्ट है, ओके। ये देखो यहाँ गेट नहीं है तो हम जाएंगे कैसे बालकोनी में, तो ये वो आर्किटेक्चर का डिफेक्ट है, वीकनेस है, तो इसे बोलते हैं फ्लॉ, ओके। सो फ्लॉ मीन्स हैविंग और कैरेक्टराइज्ड बाय फंडामेंटल वीकनेस और इम्परफेक्शन, ओके। और यू कैन से नॉट परफेक्ट और कंटेनिंग मिस्टेक। आप इस फ्लॉ को पर्सन के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, ओके। जो परफेक्ट नहीं है, जो बार बार गलतियाँ करते हो, कंटेनिंग मिस्टेक है, तो उसे बोलते हैं फ्लॉ, ओके। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं त्रुटिपूर्ण या गलत, ओके। और देखो फ्लॉ को याद रखने का, फ्लॉ को कैसे याद रखना है, फ्लॉ आप कर लो F और LAW, ओके। तो FLAW, तो F को कर लो फॉल्स, ओके। F से होता है फॉल्स, तो F से फॉल्स, एंड LAW लॉ, लॉ मीन्स आते हो ना कानून, ओके। तो F फॉल्स कानून, ओके, मीन्स फॉल्स लॉ रूल कानून, ओके। मतलब जो फॉल्स रूल रेगुलेशन कानून या कुछ भी फॉल्स, ओके। फॉल्स लॉ, मैंने ये लॉ को रखा है याद रखने के लिए, लॉ रूल लॉ एंड ऑर्डर, ओके। तो फॉल्स लॉ हैविंग मिस्टेक और वीकनेस मीन्स फ्लॉ, ओके। फॉर एग्जाम्पल ए फ्लॉ स्ट्रेटेजी और रूल, ओके। नेक्स्ट वर्ड, ओ गाइज, आपने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये सब वर्ड्स कहाँ से पिकअप करता हूँ, मतलब कौन से पेज नंबर से या कौन से आर्टिकल से या किसी हेडलाइन के हैं, तो आपको ये सब मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने ये वर्ड्स कौन से पेज नंबर से लिया है, कौन से हेडलाइन से लिया या कौन से आर्टिकल से लिया, ओके गाइज। तो आप प्लीज़ रेफर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएंगे, ओके गाइज। सो लेट्स नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स होता है जब आप किसी सामान को इजीली तोड़ सकते हो, ओके। वो बहुत नाजुक सा सामान है जो आपसे इजीली टूट जाता है, ओके। वो इजीली ब्रोकेबल है, तो उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। जैसे सपोज करो ग्लास का वास, ओके, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, फूलदान, ओके। हम जो फूलदान है तो वो ग्लास कहता है, आप बस उसे नीचे गिरा दो वो टूट जाएगा, तो उसे बोलते हैं फ्रेजाइल। जैसे ये देखो पिक में हार्ट ब्रोकन, ओके। शायद आपने भी बहुत हार्ट्स तोड़े होंगे, ओके, दिल तोड़े होंगे, तो इसे हम बोल सकते हैं फ्रेजाइल, ओके। सो फ्रेजाइल हैंडल विद केयर, प्लीज़ इसे हैंडल विद क्या करो, ओके। फ्रेजाइल, ओके। फ्रेजाइल मीन्स इजली ब्रोकन और डैमेज और डिस्ट्रॉयड, ओके।
और यू कैन से लैकिंग फिजिकल और इमोशनल इंटरेस्ट और डेलीगेट। ओके, देखो हिंदी में इसे बोल सकते हैं नाजुक। ओके, और फ्रेजाइल, देखो फ्रेजाइल का एग्जांपल, फ्रेजाइल आइटम लाइक आइटम सच एज ग्लास और वास। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबैरेंट। एबैरेंट मीन्स होता है जब आप किसी काम को नॉर्मल एक्टिविटी से हट के करते हो। ओके, मतलब जो आप डेली करते हो उसे नॉर्मल एक्टिविटी हट के करते हो। ओके, मतलब वो डिफरेंट एक्टिविटी हो गया, तो उसे बोलते हैं एबैरेंट। ओके, जैसे ये देखो आप पिक में। ओके, ये देखो पिक में, ये दो चींटियाँ जो क्या करती है वो एक लाइन में चलती है। ओके, ये देखो लाइन में चलती है, बट ये क्या है, ये लाइन से हट के चल रही है, तो इसे बोलेंगे एबैरेंट। जैसे सपोज करो आप डेली मॉर्निंग में उठते हो, आप डेली मॉर्निंग ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, तो ये आपका नॉर्मल एक्टिविटी है। ओके, यूजुअली आप यही करते हो, बट आज आपने क्या किया, आप सुबह उठते उठते बोलते कि मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट दो। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मतलब उठते के साथ ब्रेकफास्ट मांग रहे हो, तो ये क्या है, एबैरेंट है। मीन्स डिफरेंट फ्रॉम, मतलब डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ टिपिकली और यूजुअली, मतलब अलग हट के करो, जो जो यूजुअली एक्सपेक्टेबल नहीं है, तो उसे बोलेंगे एबैरेंट। ओके, सो एबैरेंट मीन्स different from what is typical or usual, especially in an unexpectable way. Okay, or you can say markedly different from an expected form. Okay, markedly different from expected form norms. Okay, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं शरीर के सामान्य से हटकर गतिविधियाँ, जैसे ये देखो हट के काम कर रहा है, तो इसे बोलेंगे एबैरेंट। और एबैरेंट को देखो याद रखने का तरीका, एबैरेंट ए बी एब प्लस ई डबल आर ए एन टी। ए बी को ले लो अलग से, ई आर को ले लो अलग से, और ए एन टी, मतलब इसको मैंने तीन भाग में बांटा, ए बी ई डबल आर और ए एन टी। तो ए बी हो गया अवे प्लस ई आर एरर, ई आर को ले एरर, और ए एन टी एंड, दैट मीन्स चीटियाँ। ओके, ए एंड, तो आपको फोकस करना है ई आर और एंड में। ओके, एरर और एंड। देखो ये क्या है, नॉर्मली जो चीटियाँ है ये लाइन पे चलती है, बट ये क्या है, अलग चल रही है, मतलब ये एरर हो गया एक तरह से। यूजुअली एन एंड फॉलो ए पाथ। ओके, लाइक देखो यहाँ पे, सो मूविंग अवे फ्रॉम दैट पाथ, देखो मूविंग अवे फ्रॉम दैट पाथ, दैट इज़ ये मीन्स एरर इन रेगुलर पाथ, तो ये एरर हो गया। हैंस डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल पाथ और बिहेवियर, तो ये डेविएट हो गया नॉर्मल पाथ से, तो इसे बोलेंगे एबैरेंट। ओके, एब अवे में, और ई आर एरर, और एंट, लाइक देखो यहाँ एंट है। ओके, तो एबैरेंट को ऐसे मैंने याद रखने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल एबैरेंट बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसीट। डिसीट ये तो एक इजी वर्ड है, शायद आपको इसका भी मतलब पता होगा, बट मैं भी बता देता हूँ। डिसीट का मतलब होता है छल कपट, या किसी साथ धोखा करना, छल कपट करना। ओके, बस अपने एडवांटेजेस के लिए, तो उसे बोलते हैं डिसीट। जैसे ये देखो आप पिक में, दोनों क्या है, गले लग के भाई भाई कर रहे हैं, बट देखो यहाँ दोनों एक दूसरे के पॉकेट मार रहे हैं, तो ये क्या हुआ, डिसीट। देखो पॉकेट मार रहे हैं, तो बगल में मतलब भाई भाई कर रहे हैं, और यहाँ पॉकेट मार, तो ये क्या है, छल कपट है, धोखा है, तो इसे बोलते हैं डिसीट। तो डिसीट मीन्स कीपिंग द ट्रूथ हिडन एज एन एक्ट स्पेशली टू गेट एन एडवांटेज, मतलब अपना एडवांटेज के लिए झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, तो उसे बोल सकते हैं डिसीट। और द क्वालिटी ऑफ बिंग फ्रॉडुलेंट और डिसीविंग। ओके, हिंदी में हम इसे बोलते छल, धोखा। फॉर एग्जाम्पल दे वॉन द वोटर्स ओवर द डिसीट। ओके, उन्होंने मतलब वोटर्स जो जीता वो धोखे से जीता, तो उसे बोलेंगे डिसीट। ओ दैट्स इट। और गाइज आज आपको बताना है, ये अब आपको जो मैंने बोला था ना, टेस्ट लूँगा मैं आपका, तो आज आपको बताना है रेक्यूज़ का मतलब क्या होता है। रेक्यूज़, ओके, रेक्यूज़ ये वर्ड शायद मैंने 17 दिसंबर को डिस्कस किया। ओके, तो आपको पता होगा, तो रेक्यूज़ का मीनिंग आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देना। ओके, थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ like and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.